अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज एकेडमी। जी, आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मेजरमेंट, और इसके पार्ट्स जो हैं, इसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस करें। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट। मेजरमेंट को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये सिलेबस आपका न्यू सिलेबस है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस में ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मेजरमेंट। फिर उसके बाद करेंगे इसके पार्ट्स कितने हैं, मेजरमेंट के पार्ट्स कितने हैं। तो मेजरमेंट को बताइए डिफाइन करने से पहले हम कुछ इस तरह इसको कंसेप्चुअली क्लियर कर सकते हैं कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से, जिस प्रोसेस की मदद से हम क्या करते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें पता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें नाउन है, ठीक है, उसको हम किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, अननाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, या अननाउन क्वांटिटी को उस नाउन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि जो अननाउन क्वांटिटी है ना, वो इससे ज़्यादा है या कम है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो इस प्रोसेस को हम जनरली ये कह सकते हैं कि ये क्या किया हमने, मेजर किया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज़ अ मेजरमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिक्स की फील्ड में जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो वाइडली, जिसको हमने एक्सेप्ट किया हो, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम क्या करते हैं, उस अननोन क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी जो है, जो अननोन क्वांटिटी है, ये कितनी इसकी मकदार है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेजरमेंट जो होती है इसके पार्ट्स कितने होते हैं। याद रखिएगा मेजरमेंट्स के टू पार्ट्स हैं, ठीक है। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला पार्ट इसका क्या है, नंबर, ठीक है। तो दूसरा इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट क्या है, नंबर एंड आस यूनिट। याद रखिएगा, अगर आपकी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे शुगर चाहिए, चीनी आप उससे लेने जाते हैं, तो आप उससे क्या कहते हैं कि मुझे ये शुगर है, चीनी जो है वो 2 चीनी दे दें, ऐसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 2 किलो दे दें, ठीक है। अब इसके अंदर 1 और 2, ये 2 क्या है, ये क्या है, नंबर, ठीक है। और केजी, किलो, वो क्या है, यूनिट, ठीक है। तो मेजरमेंट जो है ये कंसिस्ट करती है, इसमें क्या होता है जी, मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। व्हाट इज मीन बाय दिस जी बेटा। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम जाते हैं शो कीपर के पास जाते हैं, तो उससे आपने वैसे बात की ना कि 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए, या ग्राम भी इसके यूनिट है ना, ठीक है। अगर आप उसके साथ यूनिट नहीं लगाते तो मेजरमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं। आपने ना, आपका ये जो, अब जहाँ मैं बैठा हूँ हमारे पास ये रूम है, ठीक है। आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, इसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है, तो मीटर रूल की मदद से मेजरमेंट करेंगे ना, इंची टेप जिसे बोलते हैं। मीटर रूल की मदद से मेजरमेंट करेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक साइड की जो इसकी लेंथ है वो आ गई है 10, मगर उसके साथ मैंने यूनिट नहीं लगाया, तो मैं कह दूंगा 10 kg, नो, बल्कि क्या दूंगा 10 मीटर या 10 फुट, ठीक है, 10 फुट या 10 मीटर। क्लियर। अच्छा बेटा देखें, आप, मैं इस यहाँ पे एक चीज़ लिखने लगा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया, फ़र्ज़ करें ये मैंने लिख दिया
टू, इधर भी मैंने लिख दिया है टू। अच्छा, इसके साथ मैं लगा दूंगा एस, ठीक है, और इसके साथ मैं लगा दूंगा बेटा क्या जी, एम। तो आप मुझे सडनली बताएंगे सर ये जो एस है ये सेकंड है, तो ये एस से मुराद है 2s, यानी कि 2 सेकंड। इसका मतलब बेटा ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे कि जी ये क्या है, टाइम है, ठीक है बेटा। तो ये एम है, ठीक है। तो आप बताएंगे ये एम जो है ये क्या चीज़ है, ये तो मीटर है ना, मीटर, ठीक है, यूनिट मीटर है। तो मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, ठीक है। तो हम इसके कहेंगे, इसे कहेंगे ये, तो ये क्या चीज़ है जी, ये लेंथ है। क्लियर। तो इस तरह आपने इसको समझ के कि क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्या जी, कि डिफाइन मेजरमेंट, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट। तो आपने सिंपली बता देना है। हाँ, दूसरी बात, कोई भी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन के की पॉइंट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं जी, की पॉइंट होते हैं। वो की पॉइंट जो है उनको बोल्ड कर दिया करें, बेस्ट है ये चीज़, बोल्ड यानी कि उसको मार्कर के साथ लिख दिया करें। जिस तरह a process of, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये कंपैरिजन जो है ये क्या है, इसका क्या है, की रूल है, ठीक है, की पॉइंट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एक इसका ये की है, ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी को आप बोल्ड कर दे। क्लियर। नेक्स्ट, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इस चीज को आप क्या कर दें जी, बोल्ड कर दें, ठीक है। इन तीन की पॉइंट्स को आप बोल्ड कर देंगे। जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ना, उस वक्त बस उसने पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़नी, उसने सिर्फ की पॉइंट जो है, इन की पॉइंट्स को चेक करना है कि इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, इस बच्चे ने ठीक लिखा हुआ है। तो टिक लगाते लगाते आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जिस तरह ये 2 है तो 2 को बोल्ड कर दें, ठीक है, नंबर एंड नेक्स्ट यूनिट। क्लियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।